तो स्टडी मोड में आपका स्वागत है। बिहार एक्साइज कांस्टेबल एग्जाम 2022 का अब एग्जाम खत्म हो चुका है। 100 क्वेश्चन मैं लेकर आ चुका हूं, ऑथेंटिक आंसर बताने वाला हूं और मैं ये भी बताऊंगा कि मैंने कौन कौन क्वेश्चन कराया था आपको, और खुद ही आप देखिएगा, जल्दी जल्दी देखते चलिएगा कि क्या हुआ ग्रुप ज्वाइन करने से और क्या क्या मटेरियल आप लोगों को मिला। यानी कि मैं 2 दिन पहले भी ऑफिशियल टेलीग्राम पर भी डाला था पीडीएफ, ये भी पीडीएफ में डाल दूंगा। और मैंने बोला था कि आसान क्वेश्चन आएगा, लेकिन डाउट के चलते आप लोग क्वेश्चन गलती कीजिएगा। और वहीं अभ्यर्थियों के साथ हुआ है, बहुत अभ्यर्थी खुश भी हैं। इस बार सीएसबीसी भी इतिहास रच दिया है, सीएसबीसी ने जैमर लगाया। बहुत जगह पर ऐसा शिकायत आ रहा है कि जैमर वहां पर चालू नहीं किया गया था। मैंने आपको बोला था कि ये आप लोगों का ड्यूटी बनता है कि कहीं कहीं पर ऐसा मामले निकल कर आते हैं, क्योंकि पहली बार ऐसे सीएसबीसी द्वारा किया गया था, तो करना चाहिए। वैसे मैं आपको सीएसबीसी के पास कॉल भी किया था 9:45 के करीब, क्योंकि कुछ सेंटर से आ रहा था और कुछ सेंटर पर मैं था भी, और वहां के डीएम से कॉन्फ्रेंस कर वहां शिकायत भी किया गया। वहां पर लोग आए भी, पुलिस भी आए और काफी लोगों को वहां से हटाया भी गया। ठीक, तो ऐसे बहुत से सेंटर है जहां पर मामला निकल कर आ रहा है, कुछ गड़बड़ी का नहीं, सिर्फ ये बदतमीजी का। क्योंकि बहुत से चोर गए थे एग्जाम देने के लिए, आप सभी को पता होना चाहिए कि बहुत से चोर गए थे पुलिस की एग्जाम देने के लिए, तो वो कभी भी चोरी ही करना चाहेंगे। बस मुझे बोलने में कोई डर नहीं होता है, मैं वहां भी आपको बहुत लड़कों को, बहुत ऐसे को लोगों को समझाया। लेकिन हम ये चीज देख कर दंग रह गए कि गार्जियन के भी दिमाग में ये बैठ गया है कि चोरी से ही लड़के पुलिस बन सकते हैं। तो कम से कम सीएसबीसी का ये अपना गलती सुधारना चाहिए। अभी जो एग्जाम ले रहा है वो बेहतरीन है, बेहतर तरीका से एग्जाम ले रहा है, आपको अच्छे से एग्जाम ले। बहुत जगह पर, हर सेंटर पर आप देखिएगा मोबाइल लेकर लड़के पकड़ाए हुए हैं, और 15 कहीं 20 हर सेंटर पर पकड़ाए हुए हैं। पहले क्वेश्चन के साथ हम शुरुआत करते हैं। मैंने क्वेश्चन आप लोगों को कराने के लिए वीडियो बना रहा हूं। क्वेश्चन सबसे पहले देखिए, और विश्व की सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? विश्व की सर्वाधिक वर्षा जो होती है, मैंने आपको बताया था कि ये मेघालय के मानसीराम है, वहां पर होती है। और ये क्वेश्चन हूबहू मैं कराया हूं। ठीक, अब ये भी देखिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, ये भी मैं हूबहू क्वेश्चन कराया हूं आपको कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में 3 शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। कौन कौन? तो आपको उद्देशिका में जोड़ा गया था पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता। बाकी गणराज्य शब्द पहले से था आपको, आपके प्रस्तावना यानी उद्देशिका में। मात्र एक बार संशोधन हुआ है उद्देशिका में, तो इसके आंसर गणराज्य हो जाएगा, यानी गणराज्य शब्द नहीं जोड़ा गया था। निम्नलिखित में कौन सा एक जीवाणु जनित रोग नहीं है? कौन सा जीवाणु रोग नहीं है? तो इन्फ्लुएंजा जो हो जाएगा, वायरस से होगा। मैं साइंस का आपको मात्र देखिएगा, आपको 5 वीडियो दिया था और 150 क्वेश्चन कराया था, और मैं बोला था कि यहां से 30 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। और आप लोग खुद ही बोलिएगा कि वहां से देखने को मिला है कि नहीं। अभी तक वीडियो वो नहीं देखे हैं तो वीडियो देखकर भी आप क्वेश्चन से मिला सकते हैं, और आप बता सकते हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूं सच। उसका पीडीएफ भी मैं आपको मेन टेलीग्राम पर डाला भी था, और इसका भी पीडीएफ मैं डाल दूंगा। आप मिलाकर खुद ही बता सकते हैं कि जो मैं पढ़ाया हूं वो आया है कि नहीं है, और या जो मैं पीडीएफ तैयार कर दिया हूं उससे मैक्सिमम क्वेश्चन आया है कि नहीं है। मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष। मतदान की आयु 21 से 18 वर्ष की 61वां संविधान संशोधन 1989 में मैं आपको बताया था कि 61वां संविधान संशोधन द्वारा 18 वर्ष आयु कर दिया गया था मतदान के लिए 21 से घटाकर। तो ये हो जाएगा इसका आंसर ए। बाकी आप देखिए कि ओडीएफ फ्री जो आपको मतलब हुआ था, ओपन डिफेक्शन फ्री जो हुआ था, जो बाहर में शौच लोग करते हैं उससे फ्री जो हुआ था, वो आपको सिक्किम सबसे पहला राज्य हुआ था ओडीएफ फ्री, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, देखिए सुप्रसिद्ध फिल्म द गांधी या गांधी के जो निर्देशन किया गया था, ये डायरेक्टर जो थे इसके थे आपको रिचर्ड एटनबरो थे। अभी याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 का कर है, जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को लोहे के ये देखिए क्वेश्चन थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा है, लेकिन जो ये क्वेश्चन पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, सो ये आपको क्या कह रहा है कि द व्हाट हैपन द व्हेन डाइल्यूटेड HCl इज एडेड टू आयरन फिलिंग। तो ये होना, अगर आयरन फिलिंग में डाइल्यूटेड HCl को ऐड किया जाता है तो हाइड्रोजन गैस और आयरन की क्लोराइड बनना चाहिए। ये ए वाला ऑप्शन आंसर सही होना चाहिए आपका। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। 1932 का जो पूना पैक्ट हुआ था, 1000 बार मैंने ये क्वेश्चन कराया है कि दलितों के संबंधित था, और गांधी जी में और आपको अम्बेडकर जी में हुआ था पूना पैक्ट। ये मैं आपको बार बार क्वेश्चन कराता हूँ। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए कि निम्न में से कौन से राज्य में सबसे कम साक्षरता है? लिटरेसी अपना बिहार है, बार बार चिल्ला चिल्ला कर बोलता हूँ कि बिहार का सबसे कम लिटरेसी रेट है, तो ये याद रखिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए क्या कर रहा है कि कोलाइडी कड़ी द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना कहलाती है। कोलाइडी कण द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना टिंडल प्रभाव कहलाती है। कि टिंडल प्रभाव, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, एकदम समझिए कि ये आपको एकदम रिपीटेड क्वेश्चन है। देखिए कोडरमा, कोडरमा किसके लिए प्रसिद्ध है? अगर आप जो ग्रुप स्टार्ट किया गया है टेलीग्राम पर, अगर वो ज्वाइन किए रहते, और मैं जिस तरीका से आपको क्लास करा रहा हूँ, क्योंकि इसके लिए बहुत कम समय मिला था हमको, तो मेरे तरफ से जितना मैक्सिमम हुआ मैंने कराया। लेकिन आगे के बिहार पुलिस और आगे भी 900 एक्साइज कांस्टेबल की भर्ती आ रहा है, अगर वो आप करना चाहते हैं तो जल्दी से वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। आपको 2 दिन में वहां पर फिर से बैच स्टार्ट हो जाएगा, और आपको मात्र 199 लग रहा है, यानी कि एक दिन का 50 पैसा से भी कम है। और जो पहले से ग्रुप ज्वाइन किए हैं उनके लिए कोई पैसा नहीं लग रहा है, नए अभ्यर्थी के लिए मैं बोल रहा हूं। और देखिएगा कि बहुत से अभ्यर्थी हैं जो आए हैं, बताए हैं, मैं आपको टाइम टू टाइम बताऊंगा कि कितना उनका स्कोर भी आ रहा है। कोडरमा अबरख के लिए प्रसिद्ध है, झारखंड में पड़ता है कोडरमा, इसको क्या बताना है? क्वेश्चन नंबर देखिए 12 देखिए, कोयला संसाधन है। कोयला किस तरह प्रकार का संसाधन है? तो अनवीकरणीय संसाधन है, यानी कि नॉन रिन्यूएबल है। एक बार जल जाएगा तो इसका उपयोग दोबारा नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए, प्रादेशिक जल एवं संसाधन समुद्रों की दूरी सुनिश्चित की जाती है, यानी कि ये टेरिटोरियल जो आपको वाटर बाउंड्री होता है, ये कितना, तो 12 नॉटिकल मील आपको याद रखिएगा, ये निर्धारित किया जाता है। इसका आंसर ए हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर देखिए, देखिए यहाँ से क्वेश्चन 71 दिखाई दे रहा है, लेकिन आप देखिएगा कि मैं सभी क्वेश्चन लिया हूँ, 100 क्वेश्चन होगा, बस सीरियल नंबर इधर से उधर हो गया है। यहाँ पर देख सकते हैं कि यदि दो वृत्तों का क्षेत्रफल का अनुपात 4 और 9 में है, यानी कि क्षेत्रफल का अनुपात पाई आर स्क्वायर होता है, तो क्षेत्रफल का स्क्वायर में है, यानी कि इसको रूट चढ़ा दीजिए तो 2:9 हो जाएगा परिधि का, या आप जो भी आपको त्रिज्या का भी पूछेगा तो वही हो जाएगा, यानी कि 2:9 हो जाएगा इसका अनुपात, ये हो जाएगा आपको आंसर 71 का ये है। देखिए मैं बता रहा हूँ फिर से, सीरियल्स नहीं दिया हुआ है, मैं ऐसे ही आपको बता रहा हूँ, लेकिन आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, अपना मिला रहे होंगे मन में ही, और बताइएगा कि आपका स्कोर कितना आ रहा है, फिर मैं कटअप भी बताऊंगा आपको। देखिए लोकसभा भंग कर सकता है, सो लोकसभा कौन भंग कर सकता है? राष्ट्रपति भंग कर सकता है, ये याद रखिएगा। लोकसभा कौन भंग कर सकता है? तो राष्ट्रपति भंग कर सकता है प्रधानमंत्री की सिफारिश पर या मंत्रिमंडल के। क्वेश्चन नंबर 73 है, ग्रीन हाउस प्रभाव जुड़ा हुआ है। मैं बार बार बोलता हूँ, 1000 बार बोला हूँ, CO2 की मात्रा जैसे जैसे बढ़ रही है तो ग्रीन हाउस गैस, इसी को आप महत्वपूर्ण बोलिएगा, ग्रीन हाउस गैस। तो कार्बन डाइऑक्साइड, आपको ग्लोबल वार्मिंग जिसे बोला जाता है, यानी पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। 73 के आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, टमाटर किस अम्ल के? देखिए टमाटर में कौन सा अम्ल होता है? तो टमाटर में होता है आपको ऑक्जेलिक अम्ल, ये इसका आंसर डी हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर, ये सभी क्वेश्श्चन में करा रखा हूँ। क्वेश्चन देखिए आगे 75 देखिए क्वेश्चन, ये 75 क्वेश्चन बनाना था, और सो ए क्यू और प्लस बी क्यू को नीचे दिया हुआ है, उसका फॉर्मूला तोड़ दीजिएगा, तो ये 782 को 218 को जोड़ दीजिए, 1000 आंसर आ जाएगा इसका। इसके 75 के 1000 आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए कि 76 है कि निम्नलिखित के किस कोशिकांग को कोशिका का ऊर्जा गृह, बार बार 1000 बार मैंने बोला है कि कोशिका के ऊर्जा गृह जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, निम्नलिखित में से किसने बिजनेस एट द रेट स्पीड ऑफ थॉट, बिजनेस एट द रेट स्पीड ऑफ थॉट जो है ये बिल गेट्स का है, ये छाट भी सकते थे, ये बिल गेट्स का आपको पूछता है। 77 के आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये आंसर हो जाएगा आपका बी। क्वेश्चन आगे देखिए, अब यहाँ से देखिए 63 आ गया, यानी कि सीरियल से नंबर क्वेश्चन नहीं है, सीरियल नंबर नहीं है, बाकी मैं आपको आंसर बताते चल रहा हूँ। ये देखिए, ये क्वेश्चन देख सकते हैं, खुद से भी आप क्वेश्चन बना सकते हैं, इसमें कोई हार्ड नहीं है। यदि आए कि सी स्पीक सेवरल लैंग्वेज एट प्रेजेंट एबिलिटी, तो सी कैन, ये हो सकता है, यहाँ पर कैन हो जाना चाहिए। 63 के आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर कैन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 64 के निम्नलिखित में कौन सा देश चतुर्भुज सुरक्षा क्वाड से, इसमें से देखिए क्वाड में 4 देश है, तो क्वाड में अगर 4 देश कौन है? अमेरिका है, एक तो अपना भारत है, एक अमेरिका है, भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, और एक अपना जापान है। ठीक, ये 4 देश क्वाड का निर्माण करते हैं। इसमें क्या क्वेश्चन दे रहा है कि नहीं है, क्वाड का कौन सा सदस्य नहीं है, सो यहाँ पर रूस नहीं होगा क्वाड का सदस्य। 64 के आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 65 देख लीजिए, बायोगैस, बायोगैस में मैं बार बार करता हूं कि भैंस पगराई करती है या दलदली क्षेत्रों में कोयला वाले खदानों में बायोगैस पाया जाता है, यानी कि आपको कौन पाया जाता है? CH4 होता है, CH4 मीथेन बायोगैस में ज्यादा मात्रा में होता है। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, पंडित चंद्रनाथ मिश्र, ये पंडित चंद्रनाथ मिश्र ये दरभंगा से संबंधित है, और ये साहित्य के क्षेत्र में इनको पुरस्कार भी बहुत मिला हुआ है, सो ये दरभंगा से है। 66 के आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, साहित्य के क्षेत्र में ये होना चाहिए। ठीक, बाकी कुछ क्वेश्चन में अगर डाउट होगा तो आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक ना? जैसे आप बताइएगा मैं उस क्वेश्चन को देखूंगा और फिर आपको उसका जवाब दे दूंगा। क्वेश्चन आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 67 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 67 की एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 वर्षों में समय से दुगुना हो जाती है, यानी कि स्वयं का दुगुना हो जाती है, तो कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी? और शॉर्ट फार्मूला मैंने बोला था, फार्मूला शॉर्ट वाला याद कर जाइएगा, ऐसे फार्मूला पर क्वेश्चन बन जाता है, से 18 वर्ष इसका आंसर निकल कर आ जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 68 देख लीजिए, वनस्पति तत्वों में साधारण होती है, वनस्पति तत्वों में क्या होती है? यहाँ पर देखिए वनस्पति तेलों में दी, माफ करना, ये वनस्पति यानी कि प्लांट वाइल जो दिया हुआ है, वनस्पति तेलों में क्या होता है ये आपको बताना है। सो वनस्पति तेल में जो होती है ये क्या होती है? ये छोटी असंतृप्त होती है, क्या होती है? असंतृप्त होती है, और छोटी होती है, यहाँ पर छोटी असंतृप्त कार्बन श्रृंखला है। इसके आंसर हो जाएगा आपका डी, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, दुनिया का सबसे ऊंची दूरबीन जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो दुनिया का सबसे ऊंची दूरबीन आपको लद्दाख में दिखिएगा, अभी आपको है भारत के लद्दाख में। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए कि सबरीमाला, ये बार बार मैं क्वेश्चन कराया था, सबरीमाला केरल में है, और अगर कोई एसआई वाले एग्जाम देने गए होंगे तो उनको तो समझिए कि 90 से प्लस कर आए होंगे। एसआई जो बैच अभी चल रहा है, और ये वाला सचिवालय सहायक वाला, समझिए कि वहां तो मैं तो आपको खत्म करने वाला हूं, पूरा सिलेबस खत्म होने वाला है, वहां से तो समझिए कि 100 क्वेश्चन आप लगभग अब टच कर आए होंगे। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं कि ये दिया हुआ है कि किसे, यहाँ पर देखिए ये कौन सा पुरस्कार दे रहा है? वाइडन ये देख रहा है, देखिए ये कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप लोग बता सकते हैं। विजडन, माफ कीजिएगा, हाँ विजडन देना चाहिए। किसे? विजडन द्वारा 2010 से 22 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द डिकेड, देखिए ऐसे धुंधला दिखाई दे रहा है लेकिन मैं पढ़ दे रहा हूं, प्लेयर ऑफ द डिकेड जो आपको घोषित किया गया है, ये किसे किया गया था? तो विराट कोहली द्वारा को किया गया था। किसका? तो 2010 से 20 के बीच में, आप देख लीजिएगा इसका आंसर अगर ये क्वेश्चन होगा तो। क्वेश्चन नंबर 95 देख लीजिए, यहाँ पर 1 मिनट, यहाँ पर क्वेश्चन 95 देखने से पहले, हाँ चलिए देख लीजिए ऊपर। क्वेश्चन नंबर 95 है कि सोनालिका और कल्याण, ये जो आपको है, ये तो गेहूं से रिपीटेड क्वेश्चन है, गेहूं का वैरायटी है, मेक्सिको गेहूं का।
क्वेश्चन नंबर 96 देख लीजिए, ये दे रहा है सरकारी आयोग केंद्र राज्य संबंध, बार बार क्वेश्चन कराया हूँ, केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है सरकारी आयोग। आगे देखते हैं क्वेश्चन, आगे देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 97 है कि मनुष्य के कान के बाहरी हिस्से को क्या कहते हैं, तो मनुष्य के कान के बाहरी हिस्सों को कड़पट्टी कहते होंगे, यानी कड़पल्लो, माफ करना, कड़पल्लो कहा जाता है। बाहरी हिस्सा जो है ये आप देखिएगा मनुष्य का जो होना चाहिए कड़पल्लो होना चाहिए, तो इसका आंसर आपको देखिए इसी ऑप्शन दिया हुआ है, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस, बार बार बताया जाता है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, आपको 25 जनवरी को, क्योंकि इसी समय आप देखिएगा कि चुनाव आयोग की स्थापना हुआ था। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, रूस में ड्यूमा क्या है, रूस की ड्यूमा, अब बताइए, क्वेश्चन नहीं कीजिएगा, आपको विविध से आया हुआ है, संसद का नाम है भैया, रूस में जो संसद है उसको ड्यूमा कहा जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए 100, टॉल्स्टॉय ने अपनी समाधि के विषय में कहा, टोल्स्टॉय ने अपनी समाधि के विषय में क्या कहा था, टोल्स्टॉय राजे महात्मा गांधी इनसे बड़ा प्रभावित थे, ठीक, तो टोल्स्टॉय ने अपनी समाधि के विषय में क्या कहा था, सामान्य व्यक्ति के समान हो, सामान्य व्यक्ति के समान हो, ऐसा कुछ कहा था इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, निम्नलिखित में से कौन से जीव परजीवी पोषण युक्ति है, परजीवी पोषण युक्ति, यही आपको अमरबेल, हिंदी में तो कम से कम ये देख लेते हैं, अमरबेल कसकुट्टा जिसे बोला जाता है, अमरबेल। 78 के आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, अमरबेल हो जाएगा, नाम बार बार आप सुने होंगे इसका। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, निम्नलिखित में से कौन से पुष्पित पादप में कौन सा भाग दुगुणित नहीं होता, सो दुगुणित नहीं होता कौन सा इसमें पुष्पित भाग में नहीं होता है, सो इसका आंसर होना चाहिए आपको यही डिम्ब, डिम्ब यानी अंडा। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, सड़क पर कोई खड़ा है, उपयुक्त में से रेखांकित शब्द है, कोई, कोई क्या है, कोई में कोई भी हो सकता है, नहीं अनिश्चय है, कुछ नहीं हम बता सकते कोई कौन है, सड़क पर कोई खड़ा है तो हम नहीं ना बता सकते कौन है भैया, सड़क पर खड़ा है, तो अनिश्चय वाचक हो जाएगा, यहाँ पर कौन हो जाएगा, अनिश्चय वाचक। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, पूर्व योजना आयोग कहलाता था, अब देखिए योजना आयोग से दो दो तीन तीन क्वेश्चन दिया हुआ, योजना आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी के बारे में भी क्वेश्चन दिया हुआ है, योजना आयोग क्या कहलाता पूर्व, आप देखिएगा तो ये नीति आयोग, नीति आयोग को ही आपको देखिएगा अभी उपाध्यक्ष के पूछा हुआ है कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष अभी कौन है, ठीक, तो ये आपको देखिएगा नीति आयोग एक आपको देखिएगा जनवरी 2015 से ये नीति आयोग हो गया था, सो 81 के आंसर क्या आप लगा दीजिए होंगे, 81 नीति आयोग लगाए होंगे, और असंवैधानिक दोनों है, संवैधानिक संस्था नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, क्वेश्चन नंबर 82 को आपका मैथ है, बेसिक है और रिपीटेड क्वेश्चन है, ये बार बार आता है, तो ये आपको 5/3 आना चाहिए, इसको लगाइए क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, राष्ट्रीय संविधान के कौन सा भाग मूल अधिकार से, अमेरिका के संविधान से लिया गया फंडामेंटल राइट जो है, भारत के मौलिक अधिकार जो है, इसे भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, ये भाग 3 में आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 84 देख लीजिए, क्वेश्चन चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन दैट फ्लो, तो ये दे रहा है आई सेज आई एम गोइंग टू अ स्कूल, सी सेज, माफ करनेगा, ये दिया हुआ है सी सेज आई एम गोइंग टू अ स्कूल, इसका आपको क्या बनाना है, इसका बनाना है इनडायरेक्ट, तो ये आपको बताना है, आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़े होंगे, तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाना चाहिए सी सेज दैट सी इज गोइंग टू अ स्कूल, तो इसका ऑप्शन ऐसा कुछ है क्या, सी, हाँ सी दिया है यहाँ पर, सी सेज दैट सी इज गोइंग टू अ स्कूल, ये सी हो जाना है आंसर, आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए 85 के निम्न में से किस युक्ति में विभक्त वलयो द्विक परिवर्तन का कार्य करता है, यानी कि यहाँ पर इंग्लिश में ये पढ़ सकते हैं कि स्प्लिट रिंग इज द कोमुलेटर, ये कोमुलेटर का काम करता है, तो ये कौन सा करता है, ये करता है विद्युत मोटर, आंसर बी हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ से देखिए, क्वेश्चन 29 यहाँ से, 1857 के समय निम्नलिखित में 1857 की क्रांति हुआ था, और ये क्वेश्चन बार बार मैं पूछता हूँ, उस समय जो पूछता है गवर्नर पूछ सकता है कौन सा था, और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ये आप देख सकते हैं, क्वेश्चन के आंसर आप लगा लीजिएगा, इसके आंसर लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 30 कि निम्नलिखित में से कौन सा शाख का औपचारिक स्रोत नहीं है, शो शाख का औपचारिक स्रोत है, माफ कीजिएगा नहीं दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है मतलब औपचारिक स्रोत है, यानी कि फॉर्मल सोर्स कौन सा है, शाख का फॉर्मल सोर्स जो होता है, क्रेडिट का जो फॉर्मल सोर्स होता है बैंक होते हैं, और बैंक से रिलेटेड जो भी संस्थान होते हैं, यानी कि सहकारी समितियां, यहाँ पर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, निम्न में से कौन सा वर्ग कोहरे का निम्नतम प्रकृतिक होता है, सो यहाँ पर निम्न में से कौन सा वर्ड जो होता है कोहरे से निम्नतम प्रकृत होता है, इसलिए देखिएगा कि कोहरे में भी लाल बत्ती या लाल बत्ती का इस्तेमाल आप कहीं ही करते हैं, तो लाल बत्ती में आप देखिएगा इसीलिए होता है, यानी कि रेड लाइट का इसलिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, 31 का आंसर आपका लगा लीजिएगा यहाँ पर लाल। क्वेश्चन देखिए 32, 50 माइल्स और लॉन्ग डिस्टेंस, 50 माइल्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस हो जाएगा, यहाँ पर 32 का आंसर ई होना चाहिए, तो आराम से आप लगा लीजिएगा। आगे चलते हैं, यहाँ देखिए क्वेश्चन आगे है, ये रहा आपका 33 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किसी के तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए किया जाता है, सो किसी तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए किया जाता है, ये क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 33 है, तो हाइड्रोमीटर का मुझे लगता है इसका आंसर हो जाना चाहिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ये बिस्कोमीटर तो सेंता अब देखिएगा विस्कोसिटी के लिए होता है। क्वेश्चन देखिए 84 देखिए, पैसेंजर टू स्मोक इन ट्रेन,
पैसेंजर टू स्मोक इन ट्रेन क्या होगा, पैसेंजर आर नॉट अलाउड टू स्मोक, यहाँ पर क्या होगा, आर नॉट अलाउड टू स्मोक इन ट्रेन, तो डी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन 35 देखिए, समस्थानिक के रासायनिक गुण समान होते हैं यदि, ये देखिए ये रिपीटेड क्वेश्चन है, 35 नंबर रिपीटेड है, यानी कि परमाणु क्रमांक समान होते हैं, क्या होते हैं, परमाणु क्रमांक समान होते हैं लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न होते हैं समस्थानिक के गुण। क्वेश्चन देखिए 36, गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है, सो गांधी सागर जो बांध है ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, चंबल पर है, ठीक, राणा सागर गांधी सागर। क्वेश्चन देखिए 33 देखिए, जड़त्व के नियम, ये भी क्वेश्चन ये मैंने आपको कराया हूं कि नहीं, ये ईमानदारी पूर्वक बोलिएगा, जड़त्व के नियम को ही प्रथम नियम कहा जाता है, गैलीलियो के नियम भी कहा जाता है, न्यूटन के प्रथम नियम भी कहा जाता है इसे। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24, मानस, मानस मैंने कराया था, मानस काजीरंगा डिब्रू साइको, ये सभी असम में स्थित है, ठीक, असम में हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, सूक्ष्मजीविकी रोग का उदाहरण जिसकी स्थानांतरण लैंगिक संपर्क से होता है, ये दे रहा है लैंगिक संपर्क से होता है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, लैंगिक संपर्क से जो होता है इसमें दे रहा है, सो इसमें से कौन सा होगा ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 25 से लैंगिक मतलब कि सेक्सुअल, यहाँ पर इंग्लिश में देना चाहिए सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, ठीक है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से होता है, ये कौन सा होता है, सो सिफिलिस हो जाएगा, सिफिलिस। आगे देखिए यहाँ से क्वेश्चन, यहाँ देखिए, व्हाट इज द थीम फॉर द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डे। अब देखिए वर्ल्ड हेल्थ डे का जो आपको 2022 का थीम है, वन प्लानेट वन हेल्थ, ये आपको थीम होना चाहिए, मुझे जहाँ तक यही थीम होना चाहिए। 26 का आंसर आपको हमारा ग्रह हमारा हेल्थ, ऐसा हिंदी में आपको होना चाहिए, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है हमारा प्लानेट हमारा हेल्थ हिंदी में, ठीक, तो 26 का आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, द टर्म जियोग्राफी वाज, जो जियोग्राफी जो टर्म है फर्स्ट जो कॉइंड किया गया था, यानी कि प्रयोग किया गया था, ये इरेटोस्थनीज द्वारा किया गया था, इरेटोस्थनीज। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 28, भारत में बिहार के सबसे जिसके उत्पादन विशिष्टीकरण है, यानी कि बिहार सबसे अधिक उत्पादन लीची का करता है, मुजफ्फरपुर की लीची आप जानते होंगे, सिलाव का खाजा भी जानते होंगे। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, सरकार के स्वामित्व का क्षेत्र कहलाता है, सरकार जो स्वामित्व वाला क्षेत्र होता है वो कौन सा कहता है, सार्वजनिक क्षेत्र कहलाता है, ये सार्वजनिक क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 38, कैल्शियम की परमाणु संख्या क्या है, कैल्शियम की परमाणु संख्या, अब इतना आसान क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे और नहीं बनाइएगा तो समझ जाइएगा, 20 होता है परमाणु संख्या। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, ये दिया हुआ है रेशियो में 3 5 9 13, सो ये रेशियो दिया है, इसको जोड़ लीजिए, ये आ जाएगा आपको 9 5 22 8 30, 30 को आपको 360 ऐड होने पर होता है सभी, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 12 आ जाएगा, सो 12 या 36 12 5 60 बढ़ती है 36 12 5 60, डी वाला ऑप्शन में देख लीजिए, और 12 से फिर 9 से गुणा करिए, 13 से ये अब सभी एंगल निकल कर आ जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी हो जाएगा। तो जिस तरीका से आप लोग डरते थे, मैथ तो उतना पूछा भी नहीं गया है, सो मैथ जिसके लिए आप डरते थे वो आपका डर खत्म होना चाहिए। और देखिए कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए, प्रैक्टिस हर स्तर से करना है, ये मैं नहीं बोल रहा मैथ मत पढ़िएगा, ठीक। जो खाद्य श्रृंखला है इसका प्रथम पोषण स्तर निर्मित होता है, प्रथम पोषण स्तर निर्मित होता है, मैंने बताया था क्या होता है आपको, उत्पादक क्या होता है, सहकारी क्या, मांसाहारी क्या, आप घटक होते हैं, सो ये उत्पादक ही होते हैं, मतलब प्रोड्यूसर जो होते हैं, यही आपको क्या होता है, फूड चेन जो होते हैं ट्रॉफिक लेवल में पहला होता है, ठीक, फर्स्ट। क्वेश्चन देखिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ इमल्सन, इमल्सन का उदाहरण क्या है, इसमें से आपको ये क्वेश्चन बार बार कराया गया है, ये साइंस का मेरा निकाल कर क्वेश्चन देख लीजिए, जो 150 कराया हूँ उसमें ये क्वेश्चन कराया हूँ, ठीक, इमल्सन का उदाहरण दूध है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, ये कह रहा है कि मधुमेह दिवस, मधुमेह दिवस कब कराया जाता है, कल ही कि मैं आपको आई थिंक सेट में डाला था दरोगा वाला ये भी क्वेश्चन, कि मधुमेह दिवस आपको 14 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक, ये आपको दिखिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए 14 नवंबर। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष सुमन बेरी, सुमन बेरी जो है, ये आप 43 का आंसर डी हो जाएगा, ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44, ये कह रहा है कि गांधी शांति पुरस्कार के न्यूनतम विजेता 2020 में मिला था, मुजीबुर रहमान को आई थिंक मिला था ये पुरस्कार, और ये मुजीबुर रहमान कहाँ से थे, तो मुझे लगता है बांग्लादेश के थे, तो बांग्लादेश ही इसका आंसर होना चाहिए, अभी तक तो ये फिर किसी को मुझे नहीं लगता दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 45 देख लीजिए कि एटीपी के अत्यंत फॉस्फेट संलग्न बंध के खंडित पर कितनी ऊर्जा मोदित होती है। देखिए ये आप दे रहा है, ये क्वेश्चन जो है ये थोड़ा टफ इसे क्वेश्चन कर सकते हैं, इसके बारे में आपको पता होगा तभी आप बना सकते हैं। इसके आंसर मैं आपको बता देता हूँ 30.5 जूल होना चाहिए, आप ये बाकी आंसर जरूर ये बनाइएगा, ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है, ठीक। अब देखिए कोलाइडस ने किस बंदरगाह को अपनी महान यात्रा के लिए प्रस्थान किया था, कोलाइडस है कि कोलंबस है, ये आपको इसके आंसर क्या हो, देखिए थोड़ा दिखाई दे रहा है मतलब धुंधला सा, ठीक, तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है ये, सो क्वेश्चन नंबर 14 थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा है, मैं पढ़ रहा हूँ, और ये क्या बोल रहा है कि फ्रॉम द विच ऑफ द कोलंबस, देखिए कोलंबस इंग्लिश में पढ़िए, कोलंबस जो होता ये है ना, ये आपको कौन सा बंदरगाह था, इस ये बंदरगाह का नाम था आपको पोलिस बंदरगाह, शो यहाँ पर पोलिस, ए हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 15,
निम्नलिखित में से ईश्वर के प्रवाची है, तो ईश्वर का प्रवाची कौन होगा? नियंता होगा, सृजनधार होगा। ये आपको हो जाएगा 15 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सेवाओं के लिए उपयोग किया जाता है? तो एस टी यहाँ पर देखिए HTTP नहीं होगा, यही बहुत लोग मारे होंगे। कुछ क्वेश्चन 16 आप देखिएगा तो इसमें बहुत लोग क्या मारे होंगे? ए मार दिए होंगे, लेकिन ए नहीं होगा और HMTP होगा। HMTP, माफ कीजिए, एच नहीं, SMTP होगा। एस क्या लिख रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या लिखा रहा है? SMTP, सी वाला ऑप्शन देखिएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए कि गांधी जी ने 1917 के चंपारण क्यों संचालित किया था? 1917 में जो चंपारण आंदोलन था, वो गांधी जी का पहला आंदोलन, ये नील के जो खेती थे, यानी कि महंगी लगान, ये नहीं था इसके खिलाफ। नील वाला कहाँ गया? मिल श्रमिकों के दमन, हाँ, दमनकारी नील बागान की व्यवस्था के खिलाफ, ये बी वाला ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, गांधी जी ने दांडी मार्च कहाँ से, अब ये मतलब क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, दांडी मार्च के बारे में कहाँ से स्टार्ट किया गया है? अरे भाई, इसका नाम था दांडी मार्च क्योंकि दांडी तक जाना था, साबरमती आश्रम से ये स्टार्ट किया गया था। ठीक, 18 के आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी हो जाएगा। अभी भी आपके पास टाइम है, वो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, मात्र A199 में। कैसे ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा मैं आपको बता दूंगा। बेस्ट आपको क्यूज भी होता है, क्यूज से भी बहुत से क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा। अभी मैं आपको सोल्यूशन करा रहा हूँ, फिर मैं वीडियो बनाऊंगा तो मैं बताऊंगा कि देखिए कितने क्वेश्चन आया हुआ, पढ़ाया हुआ। रिवीजन की बहुत कम समय मिला था, 1 महीने से भी कम समय मिला था। इस कम समय में भी मैं काफ़ी मैक्सिमम कोशिश किया क्वेश्चन आप लोग को रिवीजन कराने के लिए। तो मुझे नहीं लगता ग्रुप में कोई भी लड़के असंतुष्ट होंगे। जितना मैं मेरे तरफ से कोशिश होता है मैं कराता हूँ, और जितना हो सकता है CSBC अपने तरफ से कड़ाई कर ही रहा है। देखिए, शिवरमन किस खेल से संबंधित है? ये तो बैडमिंटन से होना चाहिए, शिवरमन टाइप, ये जो होना चाहिए बैडमिंटन से होना चाहिए। इसका 19 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? बैडमिंटन ही होगा, 19 बैडमिंटन से ही होना चाहिए। ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलिएगा तब पर भी। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है कि ये दे रहा है कि ए एग्जाम्पल ऑफ जाइगोमोर्फिक फ्लावर। सो जाइगोमोर्फिक फ्लावर, देखिए कुछ हिंदी में समझ में नहीं आता तो इंग्लिश में पढ़ लेना चाहिए। तो इसका मटर हो जाएगा। मटर हुआ मतलब जो इसके राइजोबियम पाया जाता है, जो नाइट्रोजन स्थितिकरण के लिए जाना जाता है, उसे इंग्लिश में आप पढ़े होंगे तो आप आराम से बना दिए होंगे। पताल शब्द का उचित विलोम है, पताल शब्द का जो उचित विलोम हो जाएगा ये क्या होगा? आकाश हो जाएगा। अब इतना आसान क्वेश्चन आया है आप लोगों के लिए। ये देखिए, रीतू की सैलरी नीतू की सैलरी से 50% अधिक है, तो नीतू की सैलरी रीतू से कितना कम है? 33.5%, माफ कीजिएगा, साढ़े बोल रहे हैं, 33, 1/3% हो जाएगा। ये 33 सही, 1/3%, यानी कि डी हो जाएगा इसके आंसर। ये तो आपको प्रैक्टिस करने की क्वेश्चन है, जल्दी से बन जाता है ये। सरकार के स्वामित्व का क्षेत्र कहलाता है, मैंने आपको बताया सार्वजनिक क्षेत्र कहलाता है। आगे देखिए, कैल्शियम का, ये सब क्वेश्चन तो मैं करा ही दिया आपको, आई थिंक क्वेश्चन में करा दिया। इधर देख लीजिए, शाइनोबैक्टीरिया तथा माइकोप्लाज्मा किस समूह के उदाहरण है? सो शाइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा जो है ये किसका उदाहरण है? माइकोप्लाज्मा मैंने आपको छोटा सबसे सेल मैंने बताया था, ये इसका नाम है। और ये किसका उदाहरण, ये आपसे पूछ रहा है। तो ये मोनेरा दे रहा है, पोटिस्टा दे रहा है, फंजाई दे रहा है, डॉयटम दे रहा है। ठीक, बताइए आप लोग। जो साइनोबैक्टीरिया किस में आता है? साइनोबैक्टीरिया जो आता है ये किस में आता है? फंजाई में आता है या मोनेरा में? तो ये आपको बताना है। क्वेश्चन 54 देख लीजिए, किस संगठन ने मेरी सहेली रेलवे ने, ये आराम से लगा लीजिएगा, बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 55 है कि बिहार विधानसभा की सीटों की संख्या कितना है? 243। बार बार मैं बताता हूँ, 243, 243, 75 जो है विधान परिषद का सीट है, 40 है लोकसभा का सीट है, 16 जो है ये राज्यसभा का सीट है बिहार में। ये सब बार बार बताया जाता है, अगर आप गौर कर सुनते होंगे तो जरूर लगाए होंगे। यहाँ पर देखिए, ये क्या दे रहा है कि स्ट्रोंग का आपको दे रहा है, क्या स्ट्रोंग का दे रहा है? ये अपोजिट, मतलब मुझे लगता है साइनोनिम दे रहा है, माफ कीजिएगा, ये शैनोनिम मतलब समानार्थक शब्द दे रहा है। सो समानार्थक का क्या होगा स्ट्रोंग का? आप बताइए। स्टडी, पुनी, स्मॉल, अस्टरनाइट, तो ये बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा इसका स्ट्रोंग का। देखिए, कुछ क्वेश्चन जो है ना उसका आप छोड़कर भी निकल सकते थे और लास्ट में कर सकते थे। जैसे कि कुछ मेरे से लड़के पूछे ये स्ट्रोंग का सर साइनोनिम क्या होगा, तो मैंने उनको बताया था कि स्ट्रोंग का जैसे ग्रुप से कुछ लोगों द्वारा पूछा गया था, तो ये बताया गया था कि स्ट्रोंग का जो होता है, जैसे कि पावरफुल को भी आप स्ट्रोंग कर सकते हैं, बेल्ट को भी आप स्ट्रोंग कर सकते हैं। सो ये स्मॉल तो होगा नहीं क्योंकि स्मॉल स्ट्रोंग होता नहीं, छोटा होता है। ठीक, और ये भी मैं मतलब ब्राउनी को भी, वेल बिल्ट के भी आप कह सकते हैं स्ट्रोंग। तो ऐसे कर बहुत से स्ट्रोंग के साइनो होते हैं। ठीक, तो और भी अलग अलग होते हैं, जैसे कि इफेक्टिव भी जैसे इस्तेमाल किया जाता है स्ट्रोंग के लिए। तो ये एक सवाल है कि स्ट्रोंग का, जैसे स्ट्रोंग का जो साइनो होता है, जैसे ये पूनी का, बहुत लोगों ने बोला कि सर पूनी होना चाहिए, पूनी होना चाहिए। सो क्या पूनी होगा स्ट्रोंग का? ये नहीं होना चाहिए। ठीक, स्ट्रोंग का पूनी नहीं होना चाहिए।
स्ट्रॉन्ग का आपको इसमें से मैं जो बता रहा हूँ स्टडी होना चाहिए या स्ट्रेट स्टडी होना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि ऑप्शन के देखिए कुछ क्वेश्चन जो होते हैं जरूरी नहीं कि सब क्वेश्चन हमें भी आ रहा है, तो स्टडी यहाँ पर होगा, तो ये मुझे लगता है कि इसका होना चाहिए। इसका तो ऐसे अलग अलग और भी होता है मीनिंग स्टडी का, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसमें छाट कर चलना होगा। आप लोग बताइए प्लीज़, इसका आप लोग बता सकते हैं, ज़्यादा समय बिताने से कोई फ़ायदा ही नहीं, इसको बता सकते हैं आप लोग, ठीक। फसलें जिन्हें हम शीत ऋतु में उगाते हैं नवंबर से अप्रैल कहलाती है, रबी फसल कहलाती है ना, गेहूँ उगाया जाता है। अभी खरीफ चल रहा था, अभी कटाएगा आपको धान उन ये सब, सो ये कर सकते हैं। इसमें आप देखिए आगे देखिए क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन 58 देख लीजिए यहाँ से। ये कह रहा है कि कौन सा सोलर सेल बनाने के लिए, हाँ कौन सा तत्व सोलर सेल, ये भी मैं जो 150 क्वेश्चन कराया था उसमें से डायरेक्ट है, सिलिकॉन का किया जाता है। सो सिलिकॉन का उपयोग सोलर सेल बनाने में किया जाता है, ये भी मैं आपको करा रखा हूँ क्वेश्चन, ये भी आप लोग अच्छे से कर लगे होंगे। क्वेश्चन 59 देखिए, गांधी जी के अनुसार भारत में मिलने पर शिक्षा का स्वराज्य मिलने पर शिक्षा का ध्येय होना चाहिए। स्वराज्य अगर मिल जाता है तो शिक्षा का क्या ध्येय होना चाहिए, ये आपको बताना है, ठीक। तो यहाँ पर चरित्र निर्माण तो होना ही होना चाहिए, किताबी ज्ञान नहीं होना चाहिए, चरित्र निर्माण यहाँ पर होना चाहिए। शिक्षा का मतलब ही होता है चरित्र निर्माण। क्वेश्चन नंबर 60 देख लीजिए कि कौन भारत के 49वें में यो ललित का फुल फॉर्म मैंने बोला था, याद कर लीजिए, जस्टिस उदय उमेश ललित, जस्टिस उदय उमेश ललित जो होंगे यो ललित, यही आपको होंगे आपको, ठीक। तो ये आंसर आपको आराम से याद कर लेना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 61 देख लीजिए, ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु, O3, बार बार मैं फॉर्मूला भी आपको ओजोन के लिए इसीलिए बनाते चलता था कि जो ओजोन आप देखते हैं समताप मंडल में मिलता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, O3 होता है, O3 होता है। सो यहाँ से आप 3 लगा दिए होंगे, इसमें ऑक्सीजन का कितना होता है, 3 परमाणु होता है। यहाँ से 2 क्वेश्चन ऐसे ही एक पूछा हुआ है। चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस, यहाँ पर आपको देना है द डिसीजन वाज टेकन बाय मी, तो इसका एक्टिव वॉइस आपको बता, चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस क्या होगा। पैसिव वॉइस में दिया हुआ है, एक्टिव वॉइस सुनिए तो आई टेक डिसीजन, आई टेक डिसीजन। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन देखिए ये 86 है, दुनिया का सबसे ऊंचे रेलवे पुल बनाया गया है। सो दुनिया का सबसे ऊंचे रेलवे पुल अपना भारत में ही देखिएगा, और ये कहाँ पर देखिएगा, तो ये पड़ेगा चिनाब नदी पर। क्वेश्चन देखिए 87 देखिए कि एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला बिहार के किस, सोनपुर मेला, सोनपुर मेला जानते होंगे, सोनपुर मेला में गए भी होंगे आप लोग। सोनपुर का मेला बिहार में सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला। क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन 88 देखिए, मुंदर शब्द का सही विपरार्थक शब्द है, मुंदर देखिए 88 का देख लीजिए, तो सुंदर है, सॉरी ये सुंदर है, और ये सुंदर शब्द लिखा है, सुंदर का सही विपरार्थक देखिए, देखिए धुंधला दिखाई दे रहा है, आप कैसे पढ़ा जाए, ठीक। यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो बदसूरत होना चाहिए सुंदर का। आगे देखिए क्वेश्चन 89 देखिए, ये दे रहा है कि एक नए डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए शॉर्टकट, कंप्यूटर से भी एक क्वेश्चन डाल दिया जी, देख सकते हैं कि कंप्यूटर से भी एक क्वेश्चन डाल दिया है। शॉर्टकट का ये पूछ रहा है 89 का, देख सकते हैं कि 89 का क्या होगा, तो कंट्रोल N आप दबा सकते हैं, बी हो जाएगा आंसर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 90, 15 व्यक्ति 35 बॉक्स को 7 दिन में भर सकते हैं, तो कितने व्यक्ति उसी तरह के 15 बॉक्स को 5 दिन में भर सकते हैं। तो ये 90 को बनाना है, तो ये आपको बना लीजिएगा, आराम से बन जाएगा। 3 बार में ये हो जाएगा, और यहाँ पर कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ से 13 पाँचे 13, यहाँ से देखिएगा बनाकर, ये आपको बन जाएगा, आराम से क्वेश्चन बन जाता है। 90 ये आपको क्वेश्चन जो बनता है, ये कितना काम किए हैं, टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन है, तो इसका आंसर 39 आ जाना चाहिए, बनाइएगा। 15 व्यक्ति है, 15 बॉक्स से 7 दिन काम करते हैं, कितने दिन काम करते हैं, 7 दिन काम, कितना काम करते हैं, 15 बॉक्स बनाता है, ठीक। फिर इसको देख लेना है आपको, इनटू भागा का बस ये खेल है। देखिए ज़्यादा समय हो गया मैं बताते हुए, मैं जल्दी जल्दी अब बता रहा हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये आपको संधि विच्छेद दिया हुआ है, आसान संधि विच्छेद था, सोच कर बनाए होंगे। तो यहाँ पर विदोक्त दिया था, विदोक्त, तो वेद धन उक्त को ही विदोक्त बोला जाता है ना, तो वेद धन उक्त, यहाँ पर सी हो जाएगा ना, वेद धन उक्त। यहाँ पर देखिए वेद धन उक्त, ये वाला होगा वेद धन उक्त, वेद धन उक्त, ऐसे कुछ दिया होगा ऑप्शन में। यहाँ पर देखिए पंजाब हैज़ ट्रेडिशनली सक्सीड टू रिड्यूसिंग पॉवर्टी विद द हेल्प ऑफ, क्या दे रहा है, पंजाब ने परंपरागत से जिसके द्वारा गरीबी को कम करने की सफलता प्राप्त की है। मीन्स कि किसके कारण आपको पंजाब ने गरीबी को कम करने की सफलता प्राप्त की है, ये आपको क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 92 का है। तो यहाँ पर क्या कि पंजाब में कृषि ज़्यादा होता है, यानी कि ऊंची कृषिगत समृद्धि दर को बढ़ाकर, ठीक।
तो यहाँ ऊंची कृषि होता है, ऊंची कृषि यहाँ पर होगा, कृषि वाला होगा सी। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, रदरफोर्ड प्रकीर्णन में अल्फा पार्टिकल का अल्फा यानी हीलियम, ठीक। सो रदरफोर्ड के प्रयोग में अल्फा कणों का स्रोत जो क्या था, हीलियम का नाभिक। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 46 है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र निर्मित होता है। सो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो निर्मित होता है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 46 है कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र किससे निर्मित होता है, ये बताइए। क्वेश्चन नंबर 46 आप लोग बताइए, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र किससे निर्मित होता है, तो ये मस्तिष्क और मेरुदंड जो होता है उसके द्वारा। सो यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है आपका मस्तिष्क और मेरुरज्जु। ये देखिए, ये 46 के आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, 46 के आंसर आपको यहाँ पर देख लीजिए, मस्तिष्क मेरुरज्जु सी होना चाहिए। एक बार मिला लीजिएगा जरूर ये क्वेश्चन, अगर आपको डाउट है तो। निम्न में से कौन सा सीमी समिति चुनाव सुधार से, चुनाव सुधार से तो बार बार मैंने कहा, जिसे दिनेश गोस्वामी समिति, चुनाव सुधार से दिनेश गोस्वामी समिति है। 47 के आंसर देखिए सी हो जाएगा, 47 का आंसर सी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 48, आईएनएस विक्रांत किससे है, तो आईएनएस विक्रांत एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, यानी कि विमान वाहक पोत है। ये सब क्वेश्चन इतना आसान आसान आया है। अब बताइए अब कैसा क्वेश्चन सेट करेगा CSBC, और इसके बाद भी बहुत लोग हंगामा मचाए रखेंगे, ए सर ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है। यहाँ पर देखिए, काल बैसाखी पश्चिम बंगाल में होगा काल बैसाखी, ये क्वेश्चन कराया हुआ है एकदम सेम टू सेम। क्वेश्चन 50 देखिए कि ये देखिए, लाभ है कि इस प्रकार का पौधे होते हैं, द एडवांस कायिक प्रवर्धन, ये आई थिंक क्वेश्चन ऐसा दिया है कि कायिक प्रवर्धन का लाभ है कि इस प्रकार का उत्पन्न सभी पौधे होते हैं। क्या पौधे होते हैं, इस प्रकार के उत्पन्न पौधे क्या होते हैं, तो आनुवांशिक रूप से, आनुवांशिक रूप से क्या होते हैं ये आपको बताना है। तो समान होते हैं ना आनुवांशिक रूप से, कायिक परिवर्धन से होगा तो ओबीसी सी बात है, समान होगा। आगे देखिए, असहयोग आंदोलन वापस लेने के पश्चात असहयोग वापस हुआ था तो आपको 5 फरवरी 1922 को, चोरा चोरी के बाद 12 फरवरी 1922 को वापस हो गया था, महात्मा गांधी वापस ले लिए थे। उसके बाद देखिएगा 23 में ही स्वराज दल का स्थापना किया गया था मोतीलाल और चित्तरंजन दास द्वारा। सो यहाँ CR दास हो जाएगा, चित्तरंजन दास। क्वेश्चन देखिए 52 देखिए, ही हैज़ बीन वेटिंग हेयर 6 o'clock, सिंस 6 o'clock होगा, यहाँ पर सिंस ही आ जाएगा, ये तो आप सही कर लिए होंगे। देखिए टोटल क्वेश्चन जितना मेरे पास आया था मैंने करा दिया। यहाँ पर देखिएगा 16 पेज का क्वेश्चन है, तो मैं गिन भी लेता हूँ। आप देख सकते हैं, 1 हुआ, ये 2 हो गया, ये 3, अलग अलग पेज देख सकते हैं, 4 है, 5 है, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, तो और पेज में तो आगे पीछे जो पेज होता है ना वो तो भी तो इसमें हो जाता है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं। अब बताइए कोई क्वेश्चन छूटा हुआ तो वो भी आप बता सकते हैं, और मेरे द्वारा तो लग रहा है कि सभी क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर जो भी क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो यहाँ पर जो अगर कोई क्वेश्चन है आपको लग रहा है तो आप बता सकते हैं, कोई क्वेश्चन छूटा हुआ है तो, लेकिन मुझे लगता है कि मैं सब क्वेश्चन करा दिया। अब बाकी आप लोग ये बताइए कि आपने स्कोर कितना किया है। क्वेश्चन का लेवल के बारे में भी आप लोग बता सकते हैं, इसके लिए स्वतंत्र है। आप लोग के एग्जाम सेंटर पर क्या हुआ इस बारे में भी आप लोग बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कर सकते हैं। कटअप का वीडियो, अगला वीडियो कटअप पर ही होगा, लेकिन प्लीज़ प्लीज़ ईमानदारी पूर्वक अपना स्कोर बताइए मिलान कर कि आपने कितना स्कोर किया है। सभी अभ्यर्थी बताएंगे, और अगर ग्रुप ज्वाइन करना है सो ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। पहले वीडियो उसका लिए अपलोड हो चुका है, पहले ही वीडियो अपलोड है, आगे के वीडियो में भी मैं आपको बता दूंगा। इससे क्या होगा कि आगे के बिहार पुलिस भी, कांस्टेबल भी, और आगे की एक्साइज कांस्टेबल भी आप लोगों के लिए बहुत बेहतर हो जाएगा। आप लोगों की तैयारी एकदम सुदृढ़ हो जाएगी। चोरी चपारी के चक्कर में ना पड़िएगा, तब पर भी एग्जाम निकाल लीजिएगा, ठीक। बाकी आपका सोच, आपके सोच आपका मुबारक। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।